31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, बट इस साल को ख़त्म होने से पहले PSSB जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बहुत अच्छी शुरुआत ज़रूर कर लें, ताकि कल जब 1 जनवरी होगा, अगला साल होगा, आपका वो मोमेंटम जो आज मिलेगा आपको ये वीडियो देखकर, वो मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ PSSB जेई की जो बम्पर वैकेंसीज निकली हैं, 2 डिपार्टमेंट्स में निकली हैं। टोटल अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 147 वैकेंसीज हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 2024 में जनवरी 2024 में PSSB ने ही एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम लिया था, उसके मैं डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। और अगले मैं कुछ दिनों तक इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। उससे आइडिया लग जाएगा कि जो PSSB का एग्जाम होता है वो किस लेवल का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब बातें हम जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कौन सा प्रीवियस ईयर एग्जाम मैं देख रहा हूं जनवरी 2024 का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप सबको पता है PSSB जेई ने 147 वैकेंसीज लॉन्च कर दी हैं, मतलब 90 अनाउंस कर दी हैं। 97 वैकेंसीज हैं एक डिपार्टमेंट में और 50 वैकेंसीज हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। ये एग्जाम 2026 में होगा और अगर मेरे सोर्सेज की माने तो ये डेफिनेटली 15 फरवरी से पहले पहले एग्जाम होने की काफी हाई पॉसिबिलिटी है। ये 15 फेब से ही पहले हो जाएगा। उस देखिए, इन्होंने जो एप्लीकेशन का टेन्योर रखा था वो यूजुअली PSSB 20 डेज का रखता है, यूजुअली 20 to 25 डेज का रखता है, बट इस बार इन्होंने सिर्फ 6 डेज का एप्लीकेशन विंडो रखी थी। 31 दिसंबर लास्ट डे है जिसमें आप अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने कर ली होगी। तो आपने अगर इस PSSB जेई एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और CIZ प्लस ला चुका है आपके लिए पंजाब PSSB जेई जूनियर इंजीनियर बूस्टर पैक। तो ये बूस्टर पैक है, बहुत अच्छा पैक है। इसमें आपको क्रिस्प वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड नेचर में, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक, प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशंस एंड व्हाट नॉट, सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये बूस्टर पैक ले सकते हैं, जिसका प्रोमो कोड PSSB जेई यूज करना मत भूलिएगा। एंड एक फ्री कोर्स भी है जिसमें आपको सभी पंजाब के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, वो तो जरूर आप ले लें। वो आप www.cizplus.com पे जा सकते हैं, या फिर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ प्लस। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 जिसमें जूनियर इंजीनियर की 50 वैकेंसीज हैं पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में। एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 है ये, जिसमें जूनियर इंजीनियर की 90 सिविल की 97 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो टोटल हो गई 147, 97 और 50। सिविल की बात कर रहा हूं तो 147 हो गई। तो देखिए, अब बात करते हैं हम 20 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था वो फुली सॉल्व्ड मैं डिटेल कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले, एक क्वेश्चन है अ कैंटिलीवर। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अ कैंटिलीवर बीम AB फिक्स्ड एट A। तो हमारे पास, मैं सबसे पहले कैंटिलीवर बीम बना देता हूं। ये देखिए, ये है A फिक्स्ड एट A एंड कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड W एट फ्री एंड B। तो यहां पर एक W कंसंट्रेटेड लोड है, इज फाउंड टू डिफ्लेक्ट बाय Y एट द मिड पॉइंट AB। तो इसके मिड पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो ये बोल रहे हैं कि ये Y के बराबर है। नाउ द डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू लोड W नाउ एक्टिंग एट द मिड पॉइंट विल बी। तो अगर वो बोल रहे हैं इस लोड को यहां से उठा करके यहां पर लगा दें, मिड पॉइंट पर लगा दें, तो ये फ्री एंड पर B पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, ये बोला जा रहा है। मतलब अगर यहां पर लोड लगा दिया गया W, तो इसका डिफ्लेक्शन फ्री यहां पर ये कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, ये है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, कुछ भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम याद है, वो क्या कहती है कि एक इलास्टिक स्ट्रक्चर में, इलास्टिक स्ट्रक्चर मतलब जो हुक्स लॉ को ओबे करता है,
अगर हुक्स लॉ को ओबे करता हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि इलास्टिक बॉडी है, उस केस में अगर एक पॉइंट पर लोड लगा है, लेटर से बी पॉइंट पर लोड लगा है, और आप इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखेंगे, ये जो डिफ्लेक्शन होगी वो ठीक इक्वल होगी अगर इस पॉइंट पर लोड लगा है और इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखेंगे तो। मतलब मैं दो पॉइंट्स बोल रहा हूं, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। अगर पॉइंट 1 पर लोड लगाया तो पॉइंट 2 पर आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी सेम। जब आप पॉइंट 2 पर लोड लगाएंगे, पॉइंट 1 पर लोड कैलकुलेट, पॉइंट 1 पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो सेम होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं करना है, इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वाई ही होगी। आई होप ये है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज डैश टाइम्स द एवरेज शियर स्ट्रेस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका देखिए, अगर मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊंगा, ये है रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, लाइक दिस, पैराबोलिक। इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम होता है, दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये होता है 1.5 टाइम्स एवरेज शियर स्ट्रेस। ये आपको याद रखना है, एवरेज शियर स्ट्रेस, टाउ एवरेज। और अगर मैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1.5 टाइम्स, दैट मीन्स ऑप्शन डी। तो टाउ एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर मान लो इसका सेक्शन है बी बाई डी का और इस पर शियर फोर्स लग रही है लेट अस से एफ, तो टाउ एवरेज कितनी हो जाएगा? टाउ एवरेज विल बी एफ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये हो गया एवरेज शियर स्ट्रेस। पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो होगा यहां पर सेंटर पर, एंड दैट विल बी 1.5 टाइम्स द एवरेज शियर स्ट्रेस। ये आपको याद रखना है फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल हैविंग पॉइसन्स रेशियो 0.25। तो देखिए बहुत इजी है, हमें एक रिलेशनशिप याद रखना है, E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस न्यू। तो E क्या है? E है मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और तो हमें निकालना क्या है? E डिवाइडेड बाई G तो निकालना है, 2 इंटू 1 प्लस न्यू। न्यू क्या है? पॉइसन्स रेशियो, यानी कि 0.25। तो ये बन जाता है 2 इंटू 1.25, दैट मीन्स 2.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 2.5। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप आपको ये इलास्टिक कांस्टेंट्स के रिलेशनशिप्स याद रखेंगे आप। तो ये यूजुअली जेई और एसडीओ के एग्जाम्स में इलास्टिक कांस्टेंट्स के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता है रिलेशन, ये जरूर याद रख लेना। एक और क्वेश्चन आया बहुत इंटरेस्टिंग, टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर and 50 kilonewton per meter square are acting at right angles to each other on a piece of material. Find the resultant stress on a plane, the normal of which makes an angle of 45 degree with 60 kilonewton per meter square. तो हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। देखिए, एक तो है कि आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखें, दूसरा है कि आप मोहर सर्कल से कर लें। मैं अगर स्टूडेंट हूंगा तो मैं फॉर्मूला नहीं याद रखूंगा, मैं मोहर सर्कल के कंसेप्ट से कर लूंगा इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना है? देखो सिंपल है, ये होता है, हमें पता है नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये होता है शियर स्ट्रेस। तो इसको आप बना लो 60, ये बना लो 50, ये सर्कल बन जाएगा मोहर सर्कल। ये सेंटर है, आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 55। तो अब हमें पूछा गया है प्लेन कौन सा है जो 45 डिग्री बना रहा है 60 डिग्री से। सो अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अगर मैं बात करता हूं 60 डिग्री से 45 डिग्री, मतलब मोहर सर्कल पर ट्वाइस होता है 45 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री। तो यहां से आप 90 डिग्री पहुंचेंगे, यहां पर पहुंच गए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये तो 55 कॉमा, अब ये रेडियस कितना होगा? रेडियस है 5, इस सर्कल ये 60 है ना, ये 50 है, तो डायमीटर है 10, तो रेडियस है 5। तो बस रिजल्टेंट आप ये निकाल लो, ये रिजल्टेंट होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख लो, दिस इज 55, दिस इज 5, तो आर यानी कि रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा? आर विल बी अंडर रूट ऑफ 55 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो साफ पता लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने ऑप्शंस देख ली, 55 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 55.23 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, कुछ भी याद नहीं करना, बस मोर सर्कल का कंसेप्ट जरूर याद रख लो, बहुत फायदा देता है मोर सर्कल। फॉर अ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस इज 1.2 into 10 to the power 5 and Poisson's ratio is 1/4. कैलकुलेट बल्क मॉडुलस। अब फिर से इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमें नहीं भूलना है, वो मैं सबको बता देता हूं। अगर आप भूल गए हैं तो E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2 न्यू। ठीक है, तो यहां पर आपको
ये k कैलकुलेट करना है। E आपको गिवन है 1.2 इंटू 10⁵, दिस विल बी इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 इंटू न्यू पॉइजन रेशियो आपको गिवन है 1/4। तो यहां से आप निकाल सकते हैं और जो k बनकर आता है वो आ जाता है 0.8 इंटू 10⁵। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट है कंप्यूट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल फॉर एंटायर स्पैन ऑफ सम मीटर्स। तो बहुत ही इजी है, ऑफ एल मीटर्स, बहुत इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये तो इसमें कुछ भी नहीं करना। आई होप ये सब जानते हैं कि एक अगर कैंटिलीवर है, इस पर अगर यूडीएल लगा है W इंटेंसिटी का, तो इसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी फ्री एंड पर वो होती है डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू WL4/8EI। दिस इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, WL4/8EI। Next question. Internal bending moment generated in a 3-hinged arc is always, तो इसका करेक्ट आंसर है 0। बहुत इजी। 3-hinge आर्क जो होती है ना, 3-hinge आर्क इस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से होती है कि इंटरनल बेंडिंग मोमेंट होता ही नहीं इसके बीच में। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है। वैसे हम इस पर देख सकते हैं कि किसी भी सेक्शन पर जब आप देखेंगे, अगर वो 3-hinge आर्च है तो किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट आता ही नहीं है। तो इसलिए यही तो ब्यूटी है 3-hinge आर्क की, इसलिए वहां पर हम पतले क्रॉस सेक्शन लगा सकते हैं, मतलब वो सेक्शन लगा सकते हैं जिनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम भी है ना, वो भी चल जाता है, क्योंकि जब बेंडिंग मोमेंट ही नहीं आएगा तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए पतला इकोनॉमिकल सेक्शन भी यूज हो जाता है 3-hinge आर्क में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस देख के मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो दोस्तों मेरे साथ जरूर जुड़ जाओ। PSSB JEE की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराऊंगा, और अगर आप सिंसियरली मेरे साथ जुड़ जाते हो तो 2026 में आप जूनियर इंजीनियर जरूर बनोगे। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं सब बताता रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पहले तो ज्वाइन कर लो, और अगर आप अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइंड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, फास्ट ट्रैक तरीके से, कम समय में ज्यादा कंटेंट अगर गेन करना चाहते हो, तो आपके लिए CAZ+ ऑलरेडी बूस्टर पैक लॉन्च कर चुका है। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करना है और बूस्टर पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक रिकॉर्डेड नेचर का पैक है जिसमें आपको सभी सेशंस, सभी सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इफ फोर्स पॉलीगन इज क्लोज्ड एंड फ्यूनिकुलर पॉलीगन इज नॉट क्लोज्ड, देन रिजल्टेंट विल बी। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर फोर्स पॉलीगन क्लोज्ड है मतलब रिजल्टेंट फोर्सेस 0 है, बट फ्यूनिकुलर पॉलीगन क्लोज नहीं है, इस केस में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब मूवमेंट कपल रहेगा, मूवमेंट इज नॉन जीरो, इट इज नॉन जीरो। अगर फ्यूनिकुलर पॉलीगन भी क्लोज्ड होता तब हम बोलते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। बट क्योंकि फ्यूनिकुलर पॉलीगन क्लोज नहीं है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, मतलब सिग्मा एफ तो 0 है, मतलब सम ऑफ फोर्सेस तो 0 है, बट सम ऑफ मूवमेंट नॉन 0 है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन अ बीम इज अ पॉइंट ऑन बीम वेयर, बहुत इजी, कॉन्ट्राफ्लेक्चर, डिफ्लेक्शन चेंजेस साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंजेस साइन, बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस साइन। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये हल्का सा डाइसी क्वेश्चन इसलिए हो गया, वैसे तो बहुत इजी है। कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब होता है बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस साइन, बट जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है ना, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी साइन चेंज करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डेली, बोथ बी एंड सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका टिक मार्क सीधा सीधा कर देंगे ऑप्शन सी को, बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डेली, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी साइन चेंज करता है और बेंडिंग मोमेंट भी साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में लगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के वो सभी क्वेश्चंस देख चुके हैं जो कि 2024 जनवरी के PSSB JEE एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, और तब तक के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एंड CAZ+.com पर PSSB JEE जूनियर इंजीनियर बूस्टर पैक को लेना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।